गांव के एक कोने में गंगाराम नाम का एक लोहार अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। गंगाराम मेहनत करता था, लेकिन काम इतना नहीं मिलता था कि परिवार का पेट भर सके। कई दिन तो उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। एक दिन गोपाल ने रोते हुए कहा, माँ, मुझे भूख लग रही है। सीता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि घर में अनाज का दाना एक भी नहीं था। सीता बोली, गंगाराम, कब तक ऐसे भूखे रहेंगे? क्यों न तुम दूसरों की तरह थोड़ा झूठ फरेब कर लो, ताकि हम भी रोटी मिल सके। गंगाराम ने शांत स्वर में कहा, सीता, भूख से मर जाना मंजूर है, लेकिन बेईमानी करके रोटी खाना मंजूर नहीं। छोटा गोपाल मासूमियत से बोला, बाबा, अगर आप इतने ईमानदार हैं तो हमें खाना क्यों नहीं मिलता? गंगाराम ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, मेहनत और सच्चाई की रोटी देर से मिलती है, लेकिन वह सबसे मीठी होती है। गांव वाले लोहार के पास औजार ठीक करवाने आते, लेकिन पैसे देने में टालमटोल करते। एक दिन तो हाल यह हुआ कि गंगाराम ने पूरा दिन मेहनत की, फिर भी किसी ने पैसा नहीं दिया। वह घर आया तो बेटे और पत्नी को भूखा सोना पड़ा। वह देखकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस रात भूख से तड़पते बेटे को देखकर गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, क्या मेरी ईमानदारी मेरे परिवार के लिए अभिशाप बन गई? लेकिन तुरंत मन से आवाज आई, नहीं, सच्चाई की परीक्षा कठिन होती है, पर अंत मीठा होता है। अगले दिन गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसका घोड़ा अचानक घायल हो गया और नाल टूट गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तभी एक गांव वाला बोला, राम, गंगाराम लोहार से मिलिए, वही आपकी मदद कर सकता है। गंगाराम ने भूखे पेट और थकान के बावजूद व्यापारी के घोड़े की नाल बना दी। व्यापारी ने खुशी खुशी उसे सोने की थैली दी, लेकिन गंगाराम ने जितना मेहनत का हक बनता था उतना ही लिया और बाकी लौटा दिया। व्यापारी हैरान रह गया और बोला, इतनी भूख और गरीबी के बावजूद आपने बेईमानी नहीं की। गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा, ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। व्यापारी उसकी ईमानदारी सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गंगाराम को एक नई बड़ी दुकान, औजार और काम का ठेला दे दिया। धीरे धीरे गंगाराम का जीवन बदल गया। उसके घर में रोटी की खुशबू और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। दोस्तों, ऐसी ही कहानी देखने के लिए और ईमानदार बनने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए।